सर और एक सवाल, अमगाछी पंचायत के प्रेजेंट मुखिया सनवर भाई के ऊपर बार बार आरोप लग रहा है। नीतीश कुमार मोदी का साथ नहीं देते, ये काला कानून नहीं बनता। जी नमस्कार। सबसे पहले अमौर विधानसभा के लोगों को मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक के माध्यम से मैं सलाम और प्रणाम और आदाब पेश करना चाहता हूं। और हमारे साथ देख रहे हैं विधायक जी हैं। अभी हम विधायक जी से कुछ पूछना चाहते हैं और आप तक जो कि वो पहुंचेंगे वो आवाज़, और आप लोग इस वीडियो को शेयर करें। जैसे कि सर आपको मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक आईडी पे आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जी सर 11 नवंबर को वोटिंग है। अमौर विधानसभा 22 विधानसभा के कुछ बुजुर्ग को और नौजवान को और ख़ास तौर से हमारे अमौर विधानसभा और 22 विधानसभा के माँ बहनों को क्या संदेश देना चाहेंगे 11 तारीख को जो वोट करने जाएंगे? देखिए, मैं अमौर और 22 ही नहीं, पूरे सीमांचल और उन तमाम तर जगहों पर जहां एमआईएम के उम्मीदवार खड़े हैं, मैं वहां के आवाम से, बुज़ुर्गों से, नौजवानों से, अजीज़ों से, नेकतरीन माँ बहनों से एक पैगाम देना चाहता हूं कि मौजूदा वक्त हिंदुस्तान में मुसलमानों की हालत बहुत गैर हो गई है। दलितों के बराबर, बल्कि कहीं कहीं दलितों से पीछे कुछ जगहों पर। जिस तरह से बिहार में दलितों को जितनी नौकरियां मिली हैं, उतनी नौकरियां मुसलमानों को नहीं मिली उसकी आबादी के एतबार से। सीमांचल की इस पट्टी में मुसलमान बसते हैं और दलित भी बसते हैं, पिछड़े भी बसते हैं। इसकी हालत अत्यंत दयनीय है। ये पार्टी से मुसलमानों की नहीं है, बल्कि सीमांचल के विकास की लड़ाई लड़ते हैं हम। सीमांचल में हिंदू मुस्लिम सब आते हैं, तो इसलिए हम कहेंगे कि दिल्ली और पटने ने नाइंसाफ़ी की है सीमांचल के साथ, बिलखुसूस मुसलमानों और दलितों के साथ। इसलिए आप अपना एक एक वोट पतंग के निशान पर देकर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के बाजू को मजबूत कीजिए। जहाँ तक अमौर के विधानसभा हल्के के हमारे बुजुर्गों और मोहसिनों से हमारी बात है, वो ये है कि पिछले 5 सालों में हमने 8 अरब रुपए के काम करवाए। खारी और रसेली का जो पुल बरसों से 10 सालों से नहीं बन रहा था, वो दोनों को बनवाने का काम हमने शुरू कर दिया है। महानंदा जैसी बड़ी नदी पर 2 अरब रुपए से 1 किलोमीटर से लंबा अजीमुशान पुल बनने का काम शुरू हो गया है। मैंने तरक्याती काम जितने 5 सालों में करवाए हैं, अगर पिछले 25 सालों में यह काम होता तो अमौर बैसाखी की हालत नहीं रहती। इसलिए सब लोगों से गुजारिश करते हैं कि आप हमें वोट दीजिए। कांग्रेस का जो उम्मीदवार है, वो बेचारे इतने बुजुर्ग हो गए हैं कि चलना फिरना और बोलना उनके लिए मुश्किल है। उनको जबरन कुछ लोग हैं जो उनको खड़ा करके रखे हैं। दूसरी तरफ जदयू के जो नुमाइंदा हैं, हमको ज़ाती तौर पर कुछ नहीं कहना चाहते, लेकिन हम लोगों के गैरत को ज़रा सा बेदार करना चाहते हैं कि क्या जदयू वही पार्टी है ना जिन्होंने वक्फ के काले कानून में मोदी का साथ दिया? अगर नीतीश कुमार मोदी का साथ नहीं देते, ये काला कानून नहीं बनता। इस मुल्क में मुसलमानों की गर्दनें काटी गईं, बेटियों की इज्जत व आबरू लूटी। बहन बिल्किस अब भी है हयात से, जिनके बच्चों के सामने में उनके साथ दरिंदगी हुई। गोधरा में माँ के गोद से बच्चों को उतार कर आग में फेंका गया। बेटियों और बहनों की इज्जत और आबरू रेजी उसके बाप और उसके भाई के सामने हुई। कौन सा जुल्म नहीं किया बीजेपी के लोगों ने? और फिर उस बीजेपी के साथ आज नीतीश कुमार जी हैं और यहाँ के उम्मीदवार सवा जफर साहब हैं। मैं कुछ नहीं कहना चाहता, मैं सिर्फ गैरतमंद लोगों से, मैं अपने कुल्हिया और सुरजापुरी भाइयों से, सैरसाबादी अंसारी भाइयों से कहूँगा कि हमारे अंदर में सबसे पहले ईमान की दौलत होनी चाहिए, और हम ज़ात बिरादरी से ऊपर उठकर कलमे की बुनियाद पर एक है, और हिंदू और मुसलमान सब संविधान के नाम पर एक है। तो ये बताइए कि जिस काले कानून से मुसलमानों के मस्जिदों पर, हज़ारों मस्जिदों पर लगभग 9 लाख वक्फ की जायदादों में 4.5 लाख औकाफ ऐसे जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं है, ऐसी जगहों पर तालाबंदी होने का मामला। यूपी में मस्जिदों में बुलडोजर लगा दिए गए, घरों पर नमाज पढ़ने पर पाबंदी लगा दी गई, बेटियों के बुर्के और नकाब पर भी पाबंदी लगाई बीजेपी की सरकार ने कर्नाटका में। आप देख रहे हैं कि क्या हम अपने कब्रिस्तानों को उजड़ने देंगे? यकीनन है जो लोग वक्फ का काला कानून बनाने वालों का साथ देंगे, यकीनन है मैं समझता हूँ कि अपनी कब्रिस्तान, अपने मजहबी मकामात, मदरसे, मसाजिद, मकबरे, दरगाहें, इमाम बारे, इनकी हिफाजत फिर कौन करेगा? और फिर यहाँ 74% आबादी भाई गैरतमंद मुसलमानों की है। क्या हम अपने शरीयत के दुश्मनों को, जिन लोगों ने इस तरह का काला कानून बनाया है, क्या वोट देना गवारा करेंगे? मेरे भाई, मुझे यकीन है कि कबूतर के अंडे से कभी चील और गीद जन्म नहीं ले सकता है, और इतना ही मुझको यकीन है अमौर बैसा से कभी भी कोई फिरका परस्त जमात नहीं जीत सकती है। इंशाअल्लाह बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने तमाम तर मामलात में लड़ाई लड़ी है। मैं खुद बिहार में चाहे गुलनाज को जलाया जाए हाजीपुर में, चाहे सनोवर को वैशाली में जलाया गया हो, चाहे ज़ैनुल आबिदीन की मॉब लिंचिंग हुई हो, दर्जनों ऐसे वाक़यात हैं, चाहे मदरसा अजीज़िया को जलाया गया हो। कहाँ जदयू के लोगों की ज़बान से कोई बात सुनी आपने? कांग्रेस और राजद के लोगों से बात सुनी? जो लड़ाई लड़ रहा हूँ, मैं लड़ रहा हूँ यहाँ पर, और पूरे मुल्क में
दलितों पर, कमज़ोरों पर, शोषितों पर, मुसलमानों पर जब भी जुल्म होता है बैरिस्टर सऊदी अवैसी से ज़्यादा कोई दर्दमंदाना चीख नहीं सुनाई देती है। इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह हमारे सभी भाई ज़ात बिरादरी से ऊपर उठकर, असबियत इस्लाम में हराम है, ज़ात बिरादरी और इलाके के नाम पर वसूलों को ताक पर रखकर इंसाफ करना ये जुर्म अजीम है और हम समझते हैं कि जुर्म हमारे लोग नहीं करेंगे। अभी हमारी ईमानी गैरत बाकी है। यकीन जानिए, मस्जिदों में सजदा करना अगर इबादत है तो मस्जिद, मकबरे, कब्रिस्तानों की हिफाजत करना जो दरअसल दस्तूर आइन की हिफाजत है, ये भी एक इबादत है। इसका ख्याल हमारे लोग रखेंगे इंशाल्लाह, ये पैगाम हम देना चाहते हैं। सर, और एक सवाल, अमगाछी पंचायत के प्रेजेंट मुखिया सनवर भाई के ऊपर बार बार आरोप लग रहा है कि एआईएम के तरफ से 5 लाख उसको रुपया मिला है, तब पार्टी ज्वाइन किया है, और ये आरोप सबा जफर साहब जेडीयू से, यानी उनके कार्यकर्ता सब आरोप लगा रहा है। इसमें क्या सही और क्या गलत है? भाई, बिहार में तो एमआईएम की हुकूमत भी नहीं है। अगर ये काम एमआईएम 5 लाख उनको दे सकती है तो जिस जदयू की हुकूमत है वो तो 5 करोड़ और 50 लाख दे सकती है। इसके माने जदयू का झंडा जो लोग भी लेके उठ रहे हैं, अपनी मस्जिदों के खिलाफ झंडा लेके उठ रहे हैं अगर कोई मुसलमान, तो इसके माने उसको 50 लाख रुपया दिया गया होगा। ये इस बात की, वो चूँकि हुकूमत उनकी है इसलिए पैसा उन्हीं लोगों के पास ना होगा भाई। ये सरासर बेबुनियाद है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पैसे की बुनियाद पर नहीं, वसूलों की बुनियाद पर लड़ाई लड़ रही है और अपने ऊपर हो रहे जुल्म और ज़्यादती के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है। जी, शुक्रिया सर।